हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 दी सेल। इसका टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल अपीयरेंस, इसकी मेजर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और इसका स्ट्रक्चर। और हमेशा की तरह जैसे कि मैं अपने हर लेक्चर में लास्ट में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी आपको नोट डाउन करवाऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। इसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, ये दिखती कैसी है जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा गया। वैसे तो आप अपनी स्किन को देखें, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन ही है। प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल, लेकिन एनिमल्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वो फर्स्ट इसकी लेयर होती है एनिमल सेल की। हमारी जो स्किन है इसकी एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब इसको जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं, हमें जो हमारी स्किन नजर आ रही है ये तो मिलियन ट्रिलियंस बिलियंस ऑफ द सेल्स हैं। जब उसमें से एक सेल हम लेकर माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हमने देखा तो हमें पता चला कि इसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है ये होती है एक थिन सी मेम्ब्रेन, एक पतली मेम्ब्रेन होती है और अराउंड सेल्स साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द। दूसरी क्या इसकी खासियत है कि ये इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब लचकदार होती है। उसके बाद इसकी मेजर प्रॉपर्टी कौन सी है जो हमें आप लोगों की बुक के पेज नंबर 44 पर लिखी हुई है। इसकी मेजर प्रॉपर्टी है कि ये है सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब हुआ कि ये कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ करती है एंटर होने के लिए अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू, और जबकि कुछ को ये परमानेंटली ब्लॉक कर देती है और आप अपने सेल के अंदर आने की इजाजत नहीं देती है। इसके बाद आ जाते हैं इसकी कंपोजिशन पे। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में, इससे पहले कि मैं आप लोगों को सेल की कंपोजिशन बताऊं, आपको मैं बताती चलूं बेटा कि ये एक थिन सी लेयर होती है अराउंड द सेल साइटोप्लाज्म। आप मिसाल के तौर पर ये हमारा सेल है, इसके अंदर ये हमारा क्या है साइटोप्लाज्म। इसके ऊपर ये जो लेयर है ये इसकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। इस लेयर को हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और इसकी मेजर प्रॉपर्टी क्या है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। इसकी कंपोजिशन में क्या है, ये बनी होती है किस किस चीज से मिलकर, प्रोटीन से मिलकर, और लिपिड की बनी होती है। ये लिपिड की इसमें बाइलेयर होती है। कुछ होती है स्मॉल क्वांटिटी इसमें होती है किस चीज की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं इसमें, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये दो चीजें इसमें क्या हैं, ये असल में है इसके जी कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये इनको हम कंजुगेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मिलने से बनते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट मिलता है किसके साथ, लिपिड के साथ, तो ये बनाता है क्या, ग्लाइकोलिपिड। तब हमारा ग्लाइकोलिपिड बनता है। और जब कार्बोहाइड्रेट मिलता है प्रोटीन्स के साथ तो फिर क्या बनाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन। अब हम आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पे। ये सेल मेम्ब्रेन की ओवरऑल डायग्राम है। इसमें आप बेटा देखें, इसमें जो ये चीज है ये यहाँ से यहाँ तक एक लिपिड की लेयर है, यहाँ से यहाँ तक दूसरी लिपिड की लेयर है। ये मिलकर क्या बना रही हैं, लिपिड बाइलेयर। ये बना रहे हैं लिपिड बाइलेयर। और इसको अकेला अगर हम देखें, इसको अकेले, तो ये हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसमें ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, या फिर इसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, असल में ग्लूकोज होते हैं। अब जब ये लिपिड की लेयर और साथ ये कार्बोहाइड्रेट मिल गया, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, ग्लाइकोलिपिड। ऐसे ही बेटा आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लिपिड की लेयर है। लिपिड में ये जो हमारे पास यहाँ पे ये ब्लू से कलर का है, ये प्रोटीन है। प्रोटीन में जब आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। जब ये आकर प्रोटीन में अटैच हो गया तो इसने क्या बना दिया, हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। ये लिपिड की वो लेयर है जो हमें बाहर से नजर आ रही है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन की आउटर लेयर है। इसको हम आउटर लेयर या आउटसाइड ऑफ द सेल भी कह सकते हैं।
सेल्स आउटसाइड, इनसाइड द सेल ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं। लिपिड बाइलेयर है और इसके अंदर ये जो छोटे छोटे से ज़रात हैं, आपको मैंने बताया था कि इसकी कंपोजिशन में एक और चीज़ भी आती है, फ्यू क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है। आप लोगों को ये जो मैंने बेटा सारा स्ट्रक्चर समझाया है, ये असल में क्या था, ये है था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसी को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसको नाम दिया बायोलॉजिस्ट ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, कि मोज़ेक का मतलब है पैटर्न। और ये इसमें लिपिड की जो बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर में इसमें जो प्रोटीन है और जो लिपिड है वो मुसलसल मूवमेंट करते रहते हैं, और मूवमेंट करने की वजह से इसका पैटर्न जो है वो चेंज होता रहता है। इस वजह से इसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। पहला इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपको मैंने बताई है कि इट इज थिन एंड इलास्टिक। दूसरा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइट डाउन द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मेजर प्रॉपर्टीज में आपको मैंने बताया है कि इसकी मेजर प्रॉपर्टी है सिलेक्टिवली परमिएबल। आप उसका आंसर सिलेक्टिवली परमिएबल को आगे डिटेल में बता के इसका आंसर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो कंपोजिशन में आपने बताना है कि प्रोटीन है, लिपिड बाइलेयर है और इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोलिपिड क्या है और ग्लाइकोप्रोटीन, व्हाट इज ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपने बताना है कि दीज आर द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। When carbohydrate combine with the lipids, it forms glycolipid, and when carbohydrate combine with the protein, तो it form glycoprotein। उसके बाद आपसे वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफाइन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो डेफिनेशन आपको मैंने डिटेल में अच्छे से समझाई है, आप इसकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसको डिटेल में बता सकते हैं। प्लाज्म का हम पढ़ेंगे फिजिकल अपीयरेंस कि साइटोप्लाज्म दिखता कैसा है, इसकी कंपोजिशन और इसके फंक्शंस डिटेल में, और इसके लास्ट में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट आउट कराऊंगी इंशाल्लाह। साइटोप्लाज्म असल में क्या है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। इमेजिन करें कि ये सेल है हमारा, सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस इस तरह का कुछ मटेरियल होता है जो कि थोड़ा कलरलेस होता है, इसको हम कहेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। ये हमारी होगी सेल मेम्ब्रेन और ये हमारा साइटोप्लाज्म। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं साइटोप्लाज्म में, जो मिसाल के तौर पर जैसे हमने पढ़ा है कि इसमें न्यूक्लियस होता है, गोल्जी बॉडीज होती हैं और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वो सारी की सारी ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म में घूम फिर रही होती हैं, आप कह लें। अब इसकी कंपोजिशन पे आते हैं। साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, सॉल्ट्स, ये सब इस जेली लाइक सब्सटेंस को बनाते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं, इट प्रोवाइड अ मीडियम फॉर द ऑर्गेनेलीज टू मूव एंड फंक्शन। सबसे पहला और मेन इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द सेल ऑर्गेनेलीज। अब जाहिर है सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको भी तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए या इधर उधर आने जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत तो है ना, तो वो मीडियम साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट। सेल में जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है वो उसके लिए ये मीडियम प्रोवाइड करता है। जब सेल ने कोई भी न्यूक्लियस ने पैगाम किसी भी ऑर्गेनेली को पहुंचाना है तो वो इसी मीडियम में से होकर जाना है। अगर किसी ऑर्गेनेली को कुछ चाहिए या कोई विटामिन या इस तरह के सॉल्ट्स वगैरह चाहिए तो इससे ये जो साइटोप्लाज्म है ये उसको भी सपोर्ट करेगा। ट्रांसपोर्ट दूसरा इसका फंक्शन हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। थर्ड है जी इसका कि इट ऑल्सो एक्ट एज द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके लिए ये एक मेजर साइट के तौर पर भी काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेल स्टोर रूम। ये सेल के स्टोर रूम पर के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि ये सेल में स्टोर करता है जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं
वेस्ट मटेरियल्स को, प्लस ये स्टोर करता है क्या, जो बची हुई खुराक होती है उसको, प्लस फूड। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके मेन फंक्शंस वो आप लोगों से पूछ सकते हैं 2 मार्क्स के, कि आप इसके मेजर फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो राइट डाउन करें, या इसकी कंपोजिशन वो पूछ सकते हैं आपसे, और इसकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंड राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म।